कश्मीर में चिल्ले कलां के साथ भारी बर्फबारी का आगाज हो चुका है। चिल्ले कलां यानी ठंड के सबसे प्रचंड 40 दिनों के पहले दिन से ही मस्ती वाले मौसम की शुरुआत हो गई है। बर्फबारी से जहां आम लोगों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं कश्मीर घूमने आए सैलानी खुशी से झूम उठे हैं। सबसे शानदार तस्वीरें गुलमर्ग से सामने आई हैं, जहां सैलानी बर्फ पर खेलते, नाचते और झूमते नजर आ रहे हैं। कश्मीर का जन्नत कहे जाने वाले गुलमर्ग में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। गुलमर्ग के साथ साथ अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, किश्तवाड़, पुंछ, सोनावारी में भी भारी बर्फबारी हुई है। पहले बर्फबारी की सबसे शानदार 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर गुलमर्ग की है, जहां सैलानी खेल और नाच रहे हैं। दूसरी तस्वीर शोपियां की, जहां भारी बर्फबारी से मुगल रोड बंद हो चुका है और ऊपरी इलाकों में यानी बालाई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। और तीसरी तस्वीर अनंतनाग के सिंथन टॉप की है, जहां बर्फ ने पहाड़ों को ढक दिया है। शनिवार रात से ही लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते डक्सुम, किश्तवाड़, सिंथन रोड भी बंद हो गया है। तो ये 3 तस्वीरें खास तौर पर आप देख रहे हैं और इन 3 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त कश्मीर में चिल्ले कलां की आमद से नजारे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यानी पहले जो प्रेडिक्शन थी कि बर्फबारी थोड़ी देर से होगी, तो प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं गलत साबित हुई है और सैलानियों के चेहरे, टूरिस्ट के चेहरे तो खिले ही हैं, साथ ही साथ स्टेक होल्डर्स जो हैं वो भी खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 40 दिन के शदीद ठंड के ये इन अय्याम में बर्फबारी का होना लाजमी है। और चिल्ले कलां के पहले दिन की शुरुआत से पहले ही, क्योंकि 12 बजे रात से ही चिल्ले कलां की शुरुआत हो गई है, तो ऐसे में उससे पहले से ही बर्फबारी शुरू हो गई, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए दोबाला खुशी लाता है। और ऐसे में लोग, स्टेक होल्डर्स, सैलानी सभी खुशी से झूमते हुए नजर आ रही है। 3 तस्वीरें इस बात की गवाही देने के लिए काफी हैं कि इस वक्त मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, पीडीडी का अमला हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, ये तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो मुतहर्रिक हैं। उन्होंने पहले से ही कहा कि हमने तैयारियां कर ली। और साथ ही साथ वो सैलानी जो कश्मीर में बर्फबारी का लुत्फ लेना चाहते थे, उनके लिए आज का दिन, चिल्ले कलां का पहला दिन, कहीं ना कहीं काफी हमेशा के लिए यादगार बनने वाला है, क्योंकि पहले ही दिन चिल्ले कलां की बर्फबारी से सैलानी झूमते, नाचते नजर आ रहे हैं। ये सोनमर्ग की तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसके अलावा जो बालाई इलाके हैं कश्मीर घाटी के, या फिर अगर बात चिनाब वैली की करें, जम्मू के कुछ इलाकों की बात करें, तो वहां पर भी पहाड़ी इलाके हैं। पुंछ और डोडा, किश्तवाड़, सिंथन टॉप और इसके अलावा कुछ और बालाई इलाके हैं, वहां पर भी बर्फबारी हुई है। और शोपियां की बात कर लें, और साथ ही साथ इसके अलावा ये आप गुलमर्ग की तो तस्वीरें देख ही रहे हैं। और इसके अलावा साथ ही साथ अगर बात हम पुलवामा की करें और सोनावारी की करें, कोकरनाग की बात करें और अनंतनाग की बात करें, शोपिया की बात करें, तो यहाँ बर्फबारी ने 4 चांद लगा दिए हैं। लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। आज का दिन किस तरह से सैलानी महसूस कर रहे हैं, और साथ ही साथ प्रेडिक्शन के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि चिल्ले कलां का पहला दिन है, तो शदीद ठंड की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ कई खास रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले रुख कर लेते हैं मुनीर हुसैन हुर्रा, जो कि गुलमर्ग से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके अलावा इरशाद मलिक हमारे साथ शोपियां से जुड़े हुए हैं, और वहीं सरोज कफील हमें ज्वाइन कर रहे हैं श्रीनगर से। इन्होंने छतरी ले रखी है, तो या तो बारिश हो रही होगी या बर्फबारी हो रही होगी। तो सबसे पहले श्रीनगर का ही रुख कर लेते हैं। क्या हाल है और आज पहला दिन कैसा? चिल्ले कलां मुबारक आपको, सारी तैयारियां हो चुकी है सभी की? सरोज बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दिखाइएगा। सबके लिए शीन मुबारक। जी जी जी, बोलिए सरोज, बोलिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच गई। जी 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 सुना, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बताते चलें कि बिल्कुल सही वक्त पे बारिश और बर्फ का इंतजार था, बिलाखिर हो चुकी है। और आपको बताएं कि लेकिन अब इंतजार है तो वो प्लेन रीचेज में, कि कब यहाँ पर श्रीनगर जैसे इलाके और कई सारे ऐसे और प्लेन रीचेज है जहाँ पर बर्फ का इंतजार है। खुशाइन खबर है, काफी ज्यादा अशद जरूरत थी, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि अभी साल खत्म होने आया था और 83%
जो रेनफॉल है उसका डेफिसिट था, यानी कि 83% डेफिसिट चल रहा था। और मेट की माने उन्होंने हालांकि ये प्रिडिक्ट नहीं किया था कि बर्फ होगी, लेकिन उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं जो आइसोलेटेड बालाई इलाके हैं वहां पर लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल हो सकता है और प्लेन रीचेस में बारिश हो सकती है, जिसके चलते हुए हम इस वक्त देख रहे हैं कि श्रीनगर में भी बारिशें चल रही हैं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी आई है, कुछ वक्त पहले ही कहा गया है कि अगर प्लेन रीचेस में भी, यानी जैसे श्रीनगर के इलाके हैं प्लेन रीचेस है, अगर यहाँ पे और लगातार अभी शाम तक लगभग आप माने 10 साढ़े 10 तक इसी तरह से माफ कीजिएगा बारिश कंटिन्यू रही और साथ ही साथ मौसम अब्रो आलूद रहा, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज बनती है कि प्लेन रीचेस में भी बर्फ हो सकती है। तो अब इंतजार है इस वक्त पूरे श्रीनगर को, तो वो है बर्फ का, लेकिन साथ ही साथ आप सबको शीन मुबारक कहें। हालांकि अभी कहीं ना कहीं नजर नहीं लगानी है, अभी एक पूरा जो चिले कलान के 40 दिन है वो पेंडिंग है, साथ ही साथ चिले खुर्द और उसके बाद चिले बच। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी अभी कुछ देर पहले एक एडवाइजरी आई है कि एसएमसी जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इन्होंने यहां पर अपने जो स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम्स हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है और साथ ही साथ कुछ नोडल ऑफिसर्स हैं जिनको 24/7 ड्यूटी पे लगाया है कि इन केस अगर यहां पे बर्फ होती है तो किस तरीके की तैयारी रहेगी। बिल्कुल। और शोपियां से हमारे साथ रिपोर्टर और साथ ही साथ गुलमर्ग को कवर करते रिपोर्टर मागाम बडगाम इन पूरे इलाके पर खास नजर रहती मुनीर का रुख कर लेते हैं। मुनीर, इन तमाम रीजन्स की जिसका जिक्र हमने किया वहां पर क्या हाल है? गुलमर्ग में तो बर्फबारी हो गई, सैलानी जो है झूमते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मागाम बडगाम इन इलाकों की बात करें तो वहां पर क्या कुछ हाल? बिल्कुल सना, आपने जो कहा है गुलमर्ग में तो बर्फबारी हुई है, मगर जो मैदानी इलाके हैं चाहे टंगमर्ग है चाहे मागाम है या इसके एडजॉइनिंग एरियाज जो है उनमें सुबह सवेरे से ही बारिश जो है वो सिलसिला जो जारी रहा है। और अगर हम गुलमर्ग की बात करते हैं, गुलमर्ग में कई इंच बर्फ जो है वो जमा हो चुके हैं। जैसे दिन भर हमने जो तस्वीरें दिखाई हैं गुलमर्ग में, और जो सयाह है वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम सयाहती एतबार से भी वहां बात करते हैं, जो मुकामी लोग हैं, जो सयाहत से जुड़े लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अरसे दराज से उन्हें वो मुंतजिर थे कि बर्फबारी हो जाए, जो विंटर एक्टिविटीज है वो हो जाए। और साथ ही अगर मैदानी इलाकों की बात करते हैं और यहां बारिशों का सिलसिला जो है लगातार जारी है, जिस तरीके से चिले कलान ने आज शुरू आती दौर में ही उन्होंने अपने पहले ही दिन अपने तेवर सख्त दिखाए हैं, क्योंकि इससे पहले अगर शिद्दत की सर्दी थी, क्योंकि ये मरहला जो रहता है 40 रोज का चिले कलान जो है वो इसमें सबसे ज्यादा सर्दी रहती है। उसके बाद जो चिले खुर्द होता है 10 दिन का, इसके बाद और 10 दिन का चिले बच्चा होता है और उसमें सर्दी जो है वो कम होती है। बहरहाल जो चिले कलान के जो 40 दिन होते हैं ये सख्त तरीन और कठिन मराहिल से गुजरना पड़ता है लोगों को हर एतबार से, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा रहती है, इसमें लोग बीमार भी पड़ जाते हैं और चलना फिरना महाल बन जाता है, और जो कामकाज करते हैं वो ज्यादातर जो है उसमें कमी वाक़ा होती है, दिक्कतें पेश आती हैं, और लोग ज्यादातर जो है वो तरजीह, चाहे बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, और उनको ज्यादातर घरों के अंदर ही रहने को तरजीह दी जाती है और लोगों को काफी सारे मुश्किलात दरपेश आते हैं। और इसी एतबार से अगर हम गुलमर्ग की बात करते हैं, गुलमर्ग में सुबह सवेरे से ही जो टंगमर्ग से गाड़ियां जो गुलमर्ग की ओर जाती हैं उन्हें पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि टायर में जंजीर बांधकर ही वो गुलमर्ग का रुख कर सकते हैं। और आज सुबह सवेरे से पुलिस ने नाका लगा रखा था और उसके बाद गाड़ियों की बाज़ाब्ता तौर पे चेकिंग हो रही थी, क्योंकि सड़क पे जब फिसलन होता है तो हादसात होने का खदशा लाक रहता है। तो उसी सिलसिले एडवाइजरी जारी की गई। हमारे साथ बने रहिए मुनीर। इरशाद का रुख कर लेते हैं। इरशाद, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं शोपिया में, और तस्वीर अगर पॉसिबल हो तो दिखा दीजिएगा, शायद बारिश यहाँ पर भी हो रही है। देखिए सना, हम आपको पहले दिखाना चाहिए जैसे कि आप कह रहे हैं, मैं शुपियान के मेन जो हिस्टोरिकल जामा मस्जिद है, मेन मार्केट में मौजूद है, और यहाँ पे आपको बिल्कुल अभी 6:15 बज चुके हैं, तमाम दुकानें बंद हो चुके हैं। गिने चुने यहाँ पे कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं, वो फैरन लगा के हैं, क्योंकि जितनी शिद्दत की सर्दी थी उसमें काफी कमी आ चुकी है। आज पहला चिले कलान है, लेकिन बर्फ पड़ने की वजह से जो बलाई इलाकों में बर्फ पड़ी है, पीर की गली और दबजिन के इलाकों में जो हल्की बर्फबारी है, और उसके बाद बारिशों का सिलसिला जो जारी रहा यहाँ पे, उस वजह से यहाँ पे जो है सर्दी में कमी आ चुकी है। लेकिन सना, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ चिले कलान के आयाम में, यहाँ पे 3 से 4 या 5 फीट बर्फ हुआ करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है अब जो है बर्फ कम पड़ रही है। और चिले कलान में अगर बर्फ ना हो तो कश्मीर की पहचान दुनिया में कहाँ होगी। तो इस वक्त जो यहाँ पे जो है काफी बर्फबारी हुआ करती थी, 5 फीट बर्फ हुआ करती थी चिले कलान में, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। जो
बच्चे थे उनको अंदर रखा जाता था, क्योंकि बाहर जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ हुआ करती थी। यानी कि मैंने अपनी लाइफ में देखा है, कई बार हम दूसरे या तीसरे मंजिल से अपने घरों से बाहर निकले हैं, लेकिन अब जो है हालात ऐसे बने हुए हैं इस चिले कलान में, यहाँ पे भी है बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर पहाड़ों में कुछ बर्फ़ पड़ी है, लेकिन शुपियान मार्केट, शुपियान को पहाड़ी ज़िला कहा जाता है, लेकिन शुपियान में अगर बर्फ़ ना हो तो यकीनन एक चिंताजनक बात है, एक अफसोसनाक बात है, क्योंकि यहाँ पे सारा जो दारोमदार है वो बर्फ़ पे है, वही बर्फ़ पिघल के है जो नदी नालों से हमारे बागों को सैराब करता है। तो ये फ्रूट बाउल भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों में जो खुशी होनी चाहिए, फिलहाल वो खुशी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उस तरह की बर्फबारी नहीं हुई है। बिल्कुल। तो शोपियां अब में कहीं ना कहीं तशवीश में मुब्तला है लोग, क्योंकि अब पहले ही दिन चिल्ले कला से पहले ही तस्वीरें कुछ अलग होती थी। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं श्रीनगर का। सरोज, क्या कहा है महकमे मौसमियात ने? अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां पर बर्फबारी होने की हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? बिल्कुल बिल्कुल सना, देखिए आपको बताते चलें कि 23 तारीख तक, आज 21 तारीख है, 23 तारीख तक कई सारे जो अपर रीचेज है उनमें लाइट से मॉडरेट स्नोफॉल हो सकता है। वही प्लेन रीचेज में जिस तरह से इस वक्त बारिश हो रही है उसी तरह से बारिश रहेगी, लेकिन उसके बाद 23 से लेकर 29 तक फिर से एक ड्राई वेदर है, फिर से एक ड्राई स्पेल चलेगा। लेकिन फिर खुशाइन खबर यह है कि 30 शाम से लेके 1 जनवरी तक फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस स्ट्रांग है, जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं न सिर्फ अपर रीचेज में बल्कि प्लेन रीचेज में भी बर्फ होने के चांसेस हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी जो सहूलियत हुई है आज की इस बर्फ से, हालांकि चिले कलान की पहली रात थी तो एक्सपेक्टेड था कि तापमान जो है वो -5 -6 डिग्रीज तक चले जाएंगे। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं इस बारिश और बर्फ से कहीं ना कहीं ठंड टूटी है। और अगर हम आज के रात के तापमानों की बात करें श्रीनगर की, तो पहली बार कई सारे महीनों में हमने देखा, स्पेशली करीबन 10 नवंबर के बाद, कि आज प्लस डिग्री में टेम्परेचर थे, यानी कि आज +4 रात की टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए गए, माइनस में नहीं गए थे। तो कुल मिला के अगर बात करें, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में हम आपसे कल भी कह रहे थे सना कि शोपियां की तस्वीर दिखाई इरशाद मलिक ने, उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें ऐसी नहीं होती थी, 4 से 5 फीट यहाँ पर बर्फबारी होती थी। इससे पहले श्रीनगर में जब चिल्ले कला की शुरुआत होती थी तो कैसी तस्वीरें होती थी, क्या हालात होते थे? सरोज, जो हमारे सहयोगी अभी कह रहे थे बिल्कुल वो सही है सना। और हम लोग भी जब अगर अपने बचपन की बात करें तो कई सारे ऐसे इलाके थे श्रीनगर में, लिटरली पहले फ्लोर तक यहाँ पर बर्फ होती थी, फिर दूसरे फ्लोर की खिड़की से हम लोग नीचे उतरते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें काफी ज्यादा बदलती गई। तब इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं थी, तब इस तरीके से इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का आप कह सकते हैं कि खामियाजा जो है, जो इसका एक ड्रॉबैक होता है, वो नेचर से ही फिर आपको कंपनसेट करना पड़ता है। हालांकि बार बार हम देख रहे हैं, फिर आप LG मनोज सिन्हा की बात कर लें, CM उमर अब्दुल्ला की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा फोकस दिया जा रहा है कि जाहिर सी बात है शहर बढ़ रहा है, यहाँ पर और घर बनेंगे, नई कॉलोनीज बनेंगी, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना सस्टेनेबिलिटी का भी ख्याल रखना है। तो कई सारे कारण रहते हैं। देखिए हम लानीना इफेक्ट की अक्सर बात करते रहते हैं, एक ऐसा फिनोमेना होता है जो 3 से 5 साल में एक बार आता है, लेकिन इस बार लानीना इफेक्ट पिछले 6 साल में 5 बार आया है। यानी कि इसमें इरेटिक वेदर पैटर्न्स रहते हैं, एक्सट्रीम ठंड हो जाती है या एक्सट्रीम गर्मी हो जाती है, कई सारे कारण हैं इसके। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें तो क्या कुछ बदला है कि आज से ठीक 4-5 साल पहले या 8 साल पहले की आप बात करें तो इस वक्त हल्की सी बूंदाबांदी होती थी तो इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती थी। आज वैसा नहीं है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्रास रूट लेवल पे सुधारी गई हैं, कई सारी ऐसी नई मशीन्स आई हैं जो आज गली कूचों में बर्फ साफ करती है। तो अब कुल मिला के अगर कहा जाए तो अब श्रीनगर के लोगों को भी अगर इंतजार है तो वह है बर्फ का, कि जल्द से जल्द ये एक बहुत बड़ी नियामत होती है जो यहाँ के टूरिज्म से जुड़े हुए लोग होते हैं, किसान है यहाँ पर आउटस्कर्ट्स में, श्रीनगर में भी। CM उमर अब्दुल्ला ने दोनों डिवीजन यानी जम्मू और कश्मीर के आला एहलकारों से बातचीत की थी, मीटिंग की थी, और ये कहा था कि हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई इलाकों में ये सब्र जो बेसब्री थी वो खत्म हो चुकी है। बर्फबारी इस वक्त हो रही है कई इलाकों में। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं गुलमर्ग का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुनीर। अगर तैयारियों की बात करें तो गुलमर्ग में तो जाहिर सी बात है तैयारियां ऑन पॉइंट होंगी। इसके अलावा अगर मागाम और टंगमर्ग इलाके की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, आसपास के पूरे इलाके
इलाकों की तैयारियां, अलग अलग महकमों की कैसी हैं ऑन ग्राउंड, क्या जानकारी आपने हासिल की कि किन किन महकमों तक आपकी पहुंच हुई, जिनसे आपने पूछा कि इस वक्त तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और सिर्फ वो बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं किसी तरह की। खासकर बिजली की अगर बात करें, महकमे बिजली की बात करें, तो उनकी जानिब से अक्सर आवाम ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बिजली की आंख मचौलियां जैसे ही मौसम सरमा और चिल्ले कला आता है वैसे ही शुरू हो जाती है। तो इस बार बिजली महकमा क्या कह रहा है? देखिए, बिजली की बात जो आपने की है, और इस सिलसिले में जब भी यहाँ पे विंटर सीजन जब शुरू होता है तो बिजली की जो आंख मचोली है वो शुरू होना होती है। तो इस सिलसिले में लोगों को काफ़ी सारे मुश्किलात होते हैं और लोगों की शिकायतें अक्सर व बेशतर रहती हैं कि बिजली जो है उसकी कटौती रहती है और काफ़ी सारी मुश्किलात भी दरपेश आते हैं। तो क्योंकि सरकार ने इससे पहले वादा किया था कि बिजली जो है वो बर वक्त रहेगी और बिजली में कटौती ना होगी, मगर अभी तक वो मसला जो है वो जू का तू है और वो मसला हल नहीं हुआ है और इस सिलसिले में शिकायतें अक्सर बेशतर रहती है। और आज भी हम देख रहे हैं इस वक्त शाम का वक्त है, बिजली इस वक्त नहीं है और इसी तरह मुख्तलिफ इलाके जात जो है उनमें इसी तरह का जो सिलसिला है वो है और इसी तरह के मनाजिर जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को बिजली के हवाले से अक्सर बेशतर ये मुश्किलात जो है, ये शिकायतें लोगों की जानिब से रहती हैं। और इसी तरह अगर हम दीगर तैयारियों की बात आपने की है, जब बर्फबारी होती है तो इससे पहले ही जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है उनको मुतहरिक किया जाता है, क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले ही जब एडवाइजरी आई है और जब महकमे मौसमियात की तरफ से ये चीजें आई है कि बर्फबारी होगी, और क्योंकि इससे पहले जो भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे हम टंगमरग की बात करते हैं, गुलमर्ग की बात करते हैं या जो मैदानी इलाके हैं, उनमें तमाम मशीनरी को, मैन एंड मशीनरी जो है उसको मुतहरिक करते हैं और इस सिलसिले में जो ही इस तरह की बर्फबारी होती है तो सड़कों के बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू किया जाता है। इसी तरह अगर हम आज गुलमर्ग की बात करते हैं, जो ही आज बर्फबारी शुरू हो गई है तो गुलमर्ग हाईवे पर जो भी मशीनरी है उसको लगाया गया है और अगर कम ही बर्फबारी हुई है, अभी हल्की बर्फबारी हुई है, मगर उसके बावजूद जो मशीनरी है उसको लगाया गया है और बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। क्योंकि जब हम इस मौसम की, यहाँ पे ये जरूरी बताना चाहता हूं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, एनवायरमेंट आलूदा होने की वजह से जो बर्फबारी पहले दौर में होती थी इस मौसम में वो अब नहीं हो रही है। क्योंकि जब हम अपने बुजुर्गों से भी सुनते हैं कि जब हम भी छोटे थे तो उस वक्त करीबन 5 से 8 फुट की बर्फ जो है वो जमा होती थी और जो मैदानी इलाके जो है उसमें भी बहुत ज्यादा बर्फ होती थी, मगर जो ग्लोबल वार्मिंग है या एनवायरमेंट जो पोल्यूट होता है, आलूदा होता है, उससे अब कहीं ना कहीं जो है पहाड़ी एरियाज है वो भी मुतासिर हो रहे हैं। कहीं पे ऐसी बर्फ नजर नहीं आती है। अगर हम गुलमर्ग की बात करते हैं, हम बचपन की बात करते हैं, उस वक्त बहुत सारे जो ग्लेशियर्स है वो होते थे इन पहाड़ों पर, मगर आजकल जो है अब लोग तरस रहे हैं कि कहीं बर्फ गिरे, मगर अब भी वक्त है लोगों को अपने जो आदि वसाइल है, जो माहौल है, एनवायरमेंट है, उसको बचाने की जरूरत है। इसकी गवाही दे रही है कि शोपियां का हाल ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं शोपियां के लोगों के लिए ये खुशाइन बात नहीं है। शोपियां में कैसी तैयारियां हैं, मैन एंड मशीनरी की क्या तैयारियां हैं, और साथ ही साथ अगर बात करें लोगों की तैयारियों की और मार्केट रेट्स की बात यहाँ पर ये करना चाहूंगी, क्योंकि अब वक्तन हर साल हम ये देखते हैं कि जब चिल्ले कला आता है तो प्राइस हाइक का भी मुद्दा उठता है। ऐसे में इसको लेकर क्या इंतजामिया इस बार करती हुई नजर आ रही है? इरशाद। पे मैं मौजूद हूँ, ये शुपियान का मेन मार्केट है और यहाँ से 15 या 20 किलोमीटर की दूरी पे जो है पीर गली की तरफ जो है बर्फ पड़ी है। तो ऐसा ना हो, लेकिन अगर आपने जिस तरह की तैयारियों को लेकर कहा, आपने सवाल किया है, और यहाँ पहले ही जैसे कि यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर शुपियान के साथ साथ एमएलए शुपियान ने पहले ही मैकेनिकल डिवीजन को हिदायत दी है और तमाम जो है मशीनरी है वो मुगल रोड की तरफ रवाना की गई है और आज जहाँ पे बर्फ पड़ी थी उस बर्फ को साफ कर दिया गया है और 1 ही घंटे में जो बर्फ पड़ी थी उसको साफ कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल मुगल रोड से गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों का एक बहुत ही देरीना एक मांग थी और मलाल है, चूंकि यहाँ पे शुपियान जिले को अभी तक अपना मैकेनिकल डिवीजन नहीं है, जिसकी वजह से परेशानियां हुआ करती थी। लेकिन अब पहले ही यहाँ पे जो है मैकेनिकल डिवीजन पुलवामा से जो मशीनरी बुलाई गई है और यहाँ पे अवेलेबल रखी गई है। चूंकि ये पहाड़ी जिला है, यहाँ कभी भी बर्फ पड़ सकती है और इतनी बर्फ पड़ सकती है कि हम यानी कि जैसे तवक्का रखते हैं 3 या 4 फीट की बर्फ पड़ सकती है। तो लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या जिस तरह पेश गोई की है महकमे मौसम से पूछिएगा और साथ साथ मार्केट रेट्स के हवाले से बताइएगा कि क्या इस पर भी इंतजामिया ने अपनी नजर रखी है?
सरोज तभी मैं जानना चाहूंगी इस सवाल पे। देखिए एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ बात करने के लिए। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बिल्कुल मार्केट बंद हो चुकी है। यहाँ पे हिस्टोरिकल जामा मस्जिद है, उस वजह से यहाँ पे जो है ये तस्वीरें तो दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट बंद हो चुकी है और कोशिश करूंगा। जी 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 आप देखें बिल्कुल एक दुकान खुली है। चलिए रुक कर लेते हैं तो सरोज का। कहीं ना सरोज, कहीं अगर ये बताइएगा जो सवाल हमने अभी इरशाद मलिक से पूछा था, इस हवाले से क्या कुछ तैयारियां इंतजामिया की है, क्या कहा है एडवाइजरी में, किस तरह की जानकारी? बिल्कुल 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 देखिए सना, अभी खैर उस तरीके के हालात बने नहीं है क्योंकि उसके दो रीजन है। अभी जो नेशनल हाईवे है वो खुला है और साथ ही साथ जो अब एक ऑल्टरनेट रोड बना था, आपको याद है जब अप्रैल मई में जब बाढ़ की आपदा आई थी जम्मू में तो कई सारी ट्रक स्टैंडर्ड रही थी, तो उस टाइम पे फिर मुगल रोड का इस्तेमाल किया गया था। तो पहली बार था कि हजारों की तादाद में मुगल रोड से उस बार बसेज आई, गाड़ियां आई थी, गाड़ियां गई थी। तो दो ऑल्टरनेट रोड इस बार रखे गए हैं, एक मुगल रोड की तरफ से, एक जो नेशनल हाईवे अपना है नेशनल हाईवे 1 उस तरफ से। तो हालांकि अभी उस तरीके की बारिश या बर्फ तो हुई नहीं है कि नेशनल हाईवे बंद हो और यहाँ पर फिर रेट्स का हाहाकार हो, लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में अगर कहीं ना कहीं बर्फ गिरती है, बारिश होती है, उस टाइम पे देखना होगा कि जितने भी ये दावे इस वक्त यहाँ की गवर्नमेंट कर रही है या कंसर्न डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं वो कितने सच्चे साबित होंगे। लेकिन अगर हम इस वक्त बात करें तो इस वक्त कोई भी ऐसा डल झील के आसपास की तस्वीरें कैसी नजर आ रही हैं, क्योंकि जब पारा माइनस में बहुत गिरता है तो हम देखते हैं कि डल झील भी पूरी तरीके से जम जाती है। बिल्कुल बिल्कुल अभी खैर देखिए आज से वो मौसम शुरू हुआ है चिले कलान। खैर अभी तो तापमान उस तरह से गिरे नहीं है, लेकिन आने वाले महज 1-1.5 हफ्ते में आप देखेंगे कि किस तरह से डल जम जाती है। कई सारे पार्ट्स होते हैं डल के जमते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक खलल है सना तो वो ये है कि उस तरीके से इस बार टूरिस्ट यहाँ पे नहीं है। आप जानते हैं कि पहलगाम के बाद कहीं ना कहीं एक वैक्यूम बना, स्पेशली जो टूरिस्ट यहाँ पे आते थे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग फुटफॉल रहा था। तो कहीं ना कहीं वो जो सूना वीरान बुलवाड़ दिखता है आज वहां पे, वो कहीं ना कहीं उदासी का सबब है। एज अ लोकल बात कर रहा हूं मैं आपसे, या अदरवाइज अगर हम देखें टूरिस्ट जो स्टेक होल्डर्स है उनके हवाले से। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद है अगर जल्द से जल्द इस तरीके से और बर्फ होती है मुख्तलिफ जगहों पे, मैं खाली श्रीनगर की बात नहीं कर रहा हूं, उसके चलते हुए कहीं ना कहीं शायद इस बार टूरिस्ट जो है वो अपना रुख अब हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ ना करके वापस कश्मीर की तरफ करेंगे और इसी का इंतजार भी। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मुनीर का। मुनीर, जो बात अभी सरोज कह रहे थे कि जो वैक्यूम जो खिला पैदा हुआ था पहलगाम हमले के बाद, क्या वाकई में गुलमर्ग में भी देखने को मिल रहा है चिले कला के पहले दिन भी, दिल्ली पहले दिन में? बिल्कुल आपने सही कहा है। जिस तरीके से पहलगाम में जो दहशतगर्द हमला हुआ है और उससे जो सयाहत की पटरी है वो सिफर पर आ गई थी, क्योंकि गुलमर्ग में बहुत कम सयाह आ रहे थे। क्योंकि अब हम 1 महीने में थोड़ी बहुत जो सयाहों की आमद जो है वो सिलसिला जो शुरू हो गया था और कहीं ना कहीं लोगों यानी मुकामी लोग जो सयाहत से जुड़े हैं और वो भी इस बात के मुंतजिर थे कि कब सयाह यहाँ पे वापस लौटे और कब वो यहाँ आए। मगर आज जब बर्फबारी हुई है तो सुबह सवेरे हमने देखा है बड़ी तादाद में सयाह जो है अब गुलमर्ग की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने देखा कि वहां पे मौका नहीं था गाड़ियों को यानी पार्क करने के लिए जगह नहीं थी और काफी तादाद में सयाह जो है वो इस वक्त इस बर्फबारी को देखने के लिए। और कहीं ना कहीं क्योंकि सयाह भी अब मैसेज दे रहे हैं कि हालात पुरअमन है, यहाँ के लोग मेहमान नवाज है, यहाँ के गाइड जो है वो काफी केयर करते हैं इन सयाहों का, और इसलिए अब आहिस्ता आहिस्ता जो सरकार की भी कोशिश रहती है। और क्योंकि कुछ दिन पहले जब हम टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स है उन्होंने कई बार दौरा किया है और चंद दिन पहले जो परसों ही जो कन्वेंशन सेंटर में भी गुलमर्ग में प्रोग्राम हुआ, श्रीनगर में प्रोग्राम हुआ, ये इस बात की आकाशी कर रहा है कि किस तरह से हम सयाहों को यहाँ वापस लौटाएं, क्योंकि अब इस सिलसिले में तमाम तैयारियां की जा रही है, चाहे सरकार हो चाहे ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं। तो पहले ही कहा गया था कि अलग अलग महकमों की तैयारियां जो है ऑन ग्राउंड हैं और मेन मिशनरी का जो अमला है वो